Hello everyone. Uh, uh, Now I'm start net, network administration and securities first lecture. And we are discussing about firewall, and this contains I cover a definition of firewall, types of firewall, firewall configuration, limitation of firewall. फर्स्ट व्हाट इज फायरवॉल मतलब डिफिनीशन क्या होती है फायरवॉल की। बेसिकली फायरवॉल एक दीवार की तरह होता है। जैसे अभी हम लोग कोरोना से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उसमें क्या है कि हम लोगों को बोला गया है कि घर में रहें, कोरोना एक वायरस है। ऐसे ही जो है हमारे सिस्टम के लिए भी कुछ वायरस हार्मफुल होते हैं। उनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल दो तरीके से होता है, एक हार्डवेयर फायरवॉल होता है और सॉफ्टवेयर फायर। हार्डवेयर फायरवॉल वो होता है कि हमारे सिस्टम में लगाया जाता है उसे। उसके बाद हमारे सिस्टम में एक हार्डवेयर लगाया जाता है जिसको इनेबल किया जाता है विद सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड या प्राइवेट नेटवर्क में जब हम अपना सॉफ्टवेयर रन कराते हैं या अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो वो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, जिसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल को इनेबल करते हैं। हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अ फायरवॉल एब्सोल्युटली आइसोलेट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम द नेटवर्क यूजिंग वॉल ऑफ कोड। मतलब एक जो फायरवॉल होता है वो हमारे कंप्यूटर को आइसोलेट करता है, मतलब सुरक्षित करता है फ्रॉम द इंटरनेट से, कुछ कोड्स को यूज करके, दैट इंस्पेक्ट्स each individual packets of data as it arrives at either side of the firewall। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो रूल्स हैं फायरवॉल के और जिनके थ्रू वो किसी भी सर्विस को रिजेक्ट करता है। और आउटबाउंड वो होता है कि वो सारी सर्विसेज, वो सारे रूल्स जिनसे कंप्यूटर जो है प्राइवेट नेटवर्क से जो भी सर्विसेज आती हैं उसको एक्सेप्ट करता है, टू डिटरमाइन वेदर इट शुड बी अलाउड टू पास और टू बी ब्लॉक्ड। ये अलाउड करने के लिए कि उसे पास करना है या ब्लॉक करना है, इसके लिए इनबाउंड और आउटबाउंड होता है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं। फायरवॉल्स के क्या क्या रूल्स होते हैं हम लोग अभी अभी अपनी प्रेजेंटेशन में आगे देखेंगे। अगला टॉपिक, अगला वही चीजें लिखी हुई हैं कि फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। फायरवॉल क्या है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, विच मॉनिटर ऑल incoming and outgoing traffic, and based on the defined set of security rule it accept, reject or drop that specific traffic। ये क्या होता है कि जो सारी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मेजर करता है, मैनेज करता है। किस बेस पे मैनेज करता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इनबाउंड और आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जिनके आधार पे वो रिजेक्ट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट मतलब उस जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसे अलाउ कर देना कि हम आप हमारे सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हो। रिजेक्ट मतलब उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना रिप्लाई के साथ कि नॉट रीचेबल, एरर कुछ है। और ड्रॉप कर देना मतलब उस ट्रैफिक को हमेशा के लिए ड्रॉप कर देना बिना किसी रिप्लाई के। अगला फिर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं, पैकेट फिल्टर्स, एप्लीकेशन गेटवेज, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स, सर्किट लेवल फायरवॉल। पैकेट पैकेट फिल्टर्स क्या होता है, ये ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे एक्सेस करता है। इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आईपी एड्रेस की पैकेटिंग करते टाइम अप्लाई होते हैं, डिसाइड टू आइदर फॉरवर्ड और डिस्कार्ड द पैकेट। ये पैकेट फिल्टर्स डिसाइड करता है कि हमें अपने पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है या डिस्कार्ड कर देना उन सारे पैकेट्स को। तो पैकेट फिल्टर्स बेसिकली ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे एक्सेस होते हैं। एप्लीकेशन गेटवे, एप्लीकेशन गेटवे को प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। और प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जहां पे हम अपने सिस्टम को एक एक फेथफुल सर्वर देके एक्सेस कर सकते हैं। और प्रॉक्सी सर्वर पे हमारे यूजर आईडी को
ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसके बाद ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फॉरवर्ड ये एक डायनेमिक पैकेट फिल्टर्स होता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेट of active connection and use this information to decide which packet to allow through it। ये मतलब एक ट्रैक होता है एक्टिव कनेक्शंस के लिए कि और इंफॉर्मेशन को यूज करता है ये डिसाइड करने के लिए कि हम पैकेट को अलाउ करें या नहीं करें। सर्किट लेवल गेटवे इट वर्क्स एट अ सेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट इज इट इज द एडवांस वेरिएशन ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। ये जो है एप्लीकेशन OSI मॉडल के सेशन लेयर पे एक्सेस करता है, और ये एप्लीकेशन गेटवे का जो है एडवांस वेरिएशन है, मतलब प्रॉक्सी सर्वर का एडवांस इनहेंस वर्जन है। अब फायरवॉल करता क्या है? फायरवॉल कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट व्हाट हैज बीन ऑथराइज्ड। फायरवॉल इस चीज को नहीं प्रोटेक्ट करता है कि जो ऑथराइज्ड हो। अगर कोई भी ऑथराइज चीज एक्सेस होती है और वो हार्मफुल होती है तो वो एक्सेस हो जाएगी। बस फायरवॉल अनऑथराइज चीज को प्रोटेक्ट करता है। ये इसकी लिमिटेशन है या फिर इसके डिसएडवांटेज कह सकते हो। I cannot stop social engineering attacks or an unauthorized user intentionally using their access for unwanted purpose। ये सोशल मतलब सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स या कोई अनऑथराइज यूजर जब इंटेंशनली अनवांटेड पर्पस के लिए एक्सेस कर रहा होता है तो उसको स्टॉप नहीं कर सकता है। फायरवॉल कैन नॉट फिक्स पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस और पुअरली डिजाइन सिक्योरिटी पॉलिसी। फायरवॉल जो है कैन नॉट फिक्स पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो है मतलब बेकार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस को फिक्स नहीं कर पाता है, और जो गलत तरीके से डिजाइन की होती हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज उसको भी ये फिक्स नहीं कर पाता। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो फायरवॉल हैंडल नहीं कर सकता। आई कैन नॉट स्टॉप इट कैन नॉट स्टॉप अटैक्स इफ द ट्रैफिक डज नॉट पास थ्रू देम। ये जो है ट्रैफिक को स्टॉप ये अटैक को स्टॉप नहीं करती है अगर हमारा जो ट्रैफिक है वो उसके थ्रू नहीं पास हुआ है, कि किसी और तरीके से अगर हमारे सिस्टम में वो इंटर हो गया है किसी और रूट से, तो वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करती है। ये बस उसे ही प्रोटेक्ट करती है जो फायरवॉल से होके गुजरता है। दे आर ओनली एज इफेक्टिव एज द रूल्स दे आर कॉन्फ़िगर्ड टू इन्फोर्स। ये बस उन्हीं रूल्स के लिए इफेक्टिव होती हैं जो हम लोग कॉन्फ़िगर किए होते हैं, उन सारे रूल्स के लिए नहीं जो कॉन्फ़िगर नहीं किए गए होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या सारे रूल्स होते हैं और वो कैसे एक्सेस होते हैं। अगला क्या है कॉन्फ़िगरेशन, इसका कैसे किया जाएगा। इट इज ये एक प्रोसेस है, कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोसेस है बेसिकली कि हम कैसे फायरवॉल की सर्विसेज को इनेबल करते हैं। उसकी सेटिंग्स, उसकी रूल फायरवॉल के रूल्स ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस को हम लोग प्राइवेट नेटवर्क से कोई भी अगर सर्विस आती है उसे कैसे एक्सेप्ट करता है कैसे रिजेक्ट करता है, ये सारे रूल्स हम लोग देखेंगे अभी इसके सेटिंग्स में जाके। फायरवॉल हैज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग्स। फायरवॉल के दो सेटिंग्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सेटिंग्स बेसिकली हमारे सर्किट्स में लगी होती हैं और हम लोग उसे पढ़ने में अभी नहीं पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब सॉफ्टवेयर सेटिंग्स पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे गए और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि विंडोज फायरवॉल की सेटिंग हमारे में दी हुई है। मतलब जब सिस्टम दिया होगा तो उसमें फायरवॉल की सेटिंग्स होती हैं और अब हम लोग उसे
Windows firewall. Here, home of private network, this is enable and public network is enabled. बट कनेक्टेड नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारी चेंज हो जाए नोटिफिकेशन सेटिंग, तो यहाँ पे जाके जैसे ही हमने टर्न ऑन, अभी टर्न ऑन विंडोज, अभी टर्न ऑफ कर दिया, दोनों के लिए, होम प्राइवेट और पब्लिक के सब के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए अब हमारा जो होम नेटवर्क है और पब्लिक नेटवर्क है दोनों अनसिक्योर्ड है। जैसे ही हम रिस्टोर डिफॉल्ट करते हैं फिर से हमारी चीजें अनेबल हो जाएंगी। अब देखिए ये सिक्योर्ड फॉर्म में है और हम देखते हैं कि फायरवॉल टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। अब हम देखते हैं कि कैसे ऑन और ऑफ किया जाता है और क्या होता है इसमें। एडवांस सेटिंग में जाते हैं इसकी रूल्स को देखने के लिए। ये देखिए, अब देखिए इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स क्या होते हैं। इनबाउंड रूल्स नंबर ऑफ रूल्स होते हैं जिनसे फायरवॉल किसी भी सर्विस को रिजेक्ट करता है, और आउटबाउंड रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स होते हैं जिनसे वो सर्विसेज को एक्सेप्ट करता है। अगर मैच, इनबाउंड रूल्स अगर मैच हुए तो क्या करेगा, सर्विसेज रिजेक्ट होंगी। आउटबाउंड रूल्स अगर मैच हुए तो एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए ये सारी रूल्स हैं, इनमें से हम अपनी जिन्हें भी हम चाहते हैं अनेबल करना, हमने क्लिक किया, अनेबल रूल किया, रूल अनेबल हो जाएगा। ये देखिए अनेबल हो गया। अब हम कहीं और चलते हैं तो वो अनेबल हो गया। अब हम चाहते हैं इसको डिसेबल भी करना, डिसेबल हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम फायरवॉल के रूल्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और वो उस बिहार पे हमारी बताएगा कि कौन सी सर्विसेज को एक्सेप्ट करना है और कौन सी सर्विसेज को रिजेक्ट करना है। तो बेसिक इतनी इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।